यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 10। ओम यमिदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिष उपहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी मातार्यतामग्निराग्निध्रात् स्वाहा। इस मंत्र के अंदर विशेष कुछ चर्चाएं की गई हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम सबको प्रभु का उपदेश है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को सदा मजबूत रखें और अपने हृदय में मजबूत इच्छा शक्ति को स्थापित करें। इच्छा शक्ति हमारे लिए हमारे उस लक्ष्य को प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपके अंदर बहुत धन धान्य सद्बुद्धि स्वस्थ शरीर है, मगर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। जब हमारे पास इच्छा शक्ति होती है तब ये सब सहायक बनकर के हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए ये सहायक बनते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप देखें कि जिस समय युद्ध हुआ महाभारत का, इच्छा शक्ति जो अर्जुन की थी वो टूट गई थी, इच्छा शक्ति का ह्रास हो गया था। उस इच्छा शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की और तब जाकर के इच्छा शक्ति जब उनकी प्रबल हुई तो एक विशाल सेना के सामने वो लड़ करके युद्ध में विजय को प्राप्त हुए। तो संसार एक युद्ध की तरह है और इसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रभु की भक्ति से और अपने अंदर से उसको प्रकट करके हम आगे यात्रा में या किसी भी कार्य को हम सकुशलता से संपन्न कर सकते हैं। तो प्रथम बात यही है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को सदैव प्रबलता के साथ स्थापित करके अपने हृदय के अंदर रखें। दूसरी बात इसमें कही कि मेरी इंद्रियां सदा शक्ति संपन्न रहें। इंद्रियां शरीर का सहायता करने वाली होती हैं और हम लोग जब संध्या करते हैं उसमें इंद्रिय स्पर्श करते हैं जल से, तो उस समय हम यही प्रार्थना करते हैं, ओम वाक वाक ओम प्राणः प्राणः, ये सारे मंत्र हैं, आप जानते हैं। और फिर 8 मंत्रों से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से पूर्व भी हम इंद्रिय स्पर्श करते हैं। वांगमा अस्यस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहुवोर में बलम वस्तु, ऊर्वोर में ओजोस्तु, अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तरमा में सहसंतु। तो इसमें भी यही प्रार्थना की जाती है कि परमात्मा मेरी जो इंद्रियां हैं ये स्वस्थ और मजबूत रहें, ताकि ये शरीर मेरा जिस कार्य को करने को निकला है उस कार्य को कर सके। तो इंद्रियां हमारी बलवान रहें, ये इस मंत्र में दूसरी बात कही है। और बलवान रहते हुए इसमें आगे कहा इसी कड़ी में कि हमेशा उत्तम कार्यों में संलग्न रहें, उत्तम कार्यों में ये मेरी इंद्रियां लगी रहें। तो ये बात सही है कि जब हम उत्तम कार्य में लगते हैं, अच्छे कार्यों में लगते हैं, तो यही इंद्रियां और शरीर हमें यश कीर्ति को प्रदान करने वाला होता है, हमारा नाम कराने वाला होता है। तो उत्तम कार्यों में हमें प्रसन्नता होती है, एक जीवन की तरह उत्तम कार्य होता है।
तो इसलिए शक्ति हमारे इंद्रिय शरीर में हो, मगर वो शक्ति उत्तम कार्यों में हम उसको लगाएं, जिससे कि हमारा यश फैले, कीर्ति फैले। जैसे महापुरुषों ने अपने समस्त शरीर को उत्तम कार्यों में लगाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना संपूर्ण जीवन उत्तम कार्यों में लगाया, तो इसीलिए आज वो इस संसार में प्रकाशित हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। फिर इसमें आगे तीसरी बात कही है कि अच्छे कार्यों के लिए हमें धन प्राप्त हो, मेरा धन पाप से शून्य हो और पवित्र हो। तो ये स्पष्ट है कि जो धन है वो सब चाहते हैं, और धन के बिना कोई गति भी संसार में नहीं है। तो धन प्राप्त हम करें, मगर अच्छे मार्ग से करें, और फिर वो धन हमारा जो भी हो अच्छे मार्ग में लगे, और वो किसी भी पाप से लिप्त धन हमारे घर में न आए। इस विशेष बात जो कही इस मंत्र के इस भाग में, वो ये कहा है कि हमारा जो धन है वो पवित्र हो और पाप से शून्य हो। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, देखो धर्म और अधर्म का जो पाप और पुण्य का जो धन होता है, उसमें कहा है कि जो हमें हमारे मेहनत और पुरुषार्थ से जो निश्चित हो गया है, चाहे वो आप प्राइवेट हम नौकरी करते हैं या सरकारी करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, जो भी जहाँ विभाग में, जहाँ भी हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं, तो जो एक निर्धारित हमें एक निश्चित किया गया है वो धर्म है कि भाई आपको इतना धन मिलेगा, इतना वेतन मिलेगा, वो है हमारा धर्म, धर्म का धन, पुण्य का धन। मगर उसके अतिरिक्त और किसी माध्यम से हम रिश्वत ले करके या किसी का काम करा करके वो काम लेते हैं, तो वो पाप का धन हो जाता है। तो वो धन जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अहित का कारण बन जाता है। तो ऐसा धन हमारे पास ना आए। तो मंत्र ये कहता है कि पाप से शून्य हमारा धन होना चाहिए। और वो धन फिर क्या हो, उस धन का, वो धन यज्ञ आदि पवित्र कार्यों का साधन बने। तो देखो, जब तक धन खर्च नहीं होता तब तक कोई भी सामाजिक कार्य भी नहीं होता, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं होता। तो इसलिए जो धन है, पवित्र धन है, यदि वो धन हमारा सामाजिक कार्यों में लगेगा तो समाज का उद्धार होगा। मगर वही धन अगर हमारा गलत है तो वो धन न तो हमारे हित में होगा और ना ही किसी और के हित में होगा। तो इसलिए हमारा धन पवित्र हो और वो धन अच्छे कार्यों में हमें लगाए और हम उसको लगाएं। ये बात इस मंत्र में आगे कही। फिर कहा कि कृपण का धन हमेशा धन ही बना रहता है। देखिए, जो ये वास्तविकता है कि हमारे पास धन है, और धन वो हमेशा यदि कहीं तिजोरी में बंद है, खजाने में बंद है, तो आप कहते रहो कि धन है मेरे पास, धन है, धन है। तो वो धन जीवन भर बस एक ही नाम से रहेगा, धन। पर आप जब उसमें से कुछ भाग निकालेंगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दान। और जब उसका जो स्वरूप है दान वाला, जब वो समाज में आएगा, जब हमारे हाथ से वो निकलेगा, तो उसका तीसरा स्वरूप क्या होगा कि वो आपको धन्य कर देगा, धन्य कर देगा। बहुत से ऋषि कहते हैं आपका जीवन धन्य हो, मैं तो आपके ज्ञान सुन करके धन्य हो गया, मैं तो आपके सानिध्य में धन्य हो गया। तो धनवान के जो धन है, वो धन तभी उसे धन्य करता है जब वो हाथों से दान देता है, तब उसका स्वरूप बदलता है। वरना पड़ा है पड़ा रहे, किसी के काम का नहीं, मिट्टी के समान है वो, क्योंकि जब तक किसी का उपकार नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं। तो जो हमारा धन है वो हमें धन्य तब करेगा जब हमारा उस हाथों से दान होगा। इससे हमारा नाम भी होगा और हमारा पुण्य भी हमें प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप सुख प्राप्त होगा। फिर आगे इसमें कहा कि जो कृपण का धन, गरीब नहीं, कृपण माने कंजूस जो होता है, उसका धन उसे सौभाग्य नहीं देता। हमारी इच्छाएं शुभ हों, अशुभ इच्छाएं हमारे धन को गलत मार्ग पर
लगाकर विनाश का कारण न बने। तो इसमें कहा कि हमारी जो शुभ इच्छाएं हैं वो हमेशा आगे रहें और अशुभ इच्छाएं हमारी नहीं हों, क्योंकि अशुभ इच्छाएं हो जाएंगी तो हमारे धन को गलत मार्ग पर लगवा देंगी और फिर उससे क्या होगा, हमारा अपयश होगा और धन का नाश हो जाएगा। आप सोचो कि आप कहीं आपके पास पैसा है, आपके पास दया भाव आ गया या जो भी भाव आया और आपने एक शराबी को धन दे दिया, तो वो शराब पी करके अपना भी जीवन नष्ट करेगा और आपका धन तो नष्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए कहा है कि जो धन है वो शुभ कार्यों में और इच्छा हमारी शुभ हो, ताकि अच्छी हो, ताकि अच्छी इच्छा के अनुसार धन भी अच्छी जगह पर लगे, जिससे कि अच्छा काम हो। फिर आगे इसी मंत्र में एक अलग भाग आता है और उसमें कहा कि मैं भूमि को माता समझूं और भूमि मुझे पुत्र की तरह प्यार करे। तो ये बात सच है। बहुत से स्थानों पर आता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। माता भूमि, माता मेरी भूमि है। तो इस प्रकार से इसमें भी मंत्र में आया है कि मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। जहाँ बालक पैदा होता है, जहाँ संतान पैदा होती है, तो जब धरती पर आती है वो धरती उसके लिए माँ होती है, क्योंकि पहला उसका जो पदार्पण होता है वो धरती भूमि माता पर वो कदम रखता है और फिर वहीं से उसका जीवन प्रारंभ होता है। इसीलिए भूमि मनुष्य के लिए बहुत, आप चाहे संसार में कहीं चले जाओ मगर आपको अपनी मातृभूमि जन्मभूमि हमेशा याद रहेगी। यही प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि उससे स्वर्ग के समान हमारी मातृभूमि होती है। तो इसलिए माता भूमि जो है वो माता के समान हमें स्नेह करती है और हम भी उसका पुत्र के समान रक्षण करें। माता दूध से रक्षा करती है। माता जैसे दूध पिला करके हमारी रक्षा करती है, ऐसे भूमि माता जो हमारी भूमि है, चाहे हमारा हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ, या हमारे खेत हैं, खलियान हैं, या जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ से जो हमारी भूमि है वो हमारा अन्न दे करके, वनस्पतियाँ दे करके हमारी रक्षा करती है। जैसे माता दूध से और भूमि जो है अन्न वनस्पतियों से हमारी रक्षा करती है, रक्षण करती है। तो आगे इसमें कहा कि पृथ्वी का मुख्य देव अग्नि है। पृथ्वी का मुख्य देव अग्नि है और सभी देवों का मुख्य देव अग्नि है। तो जो हम आहुति देते हैं तो वो अग्नि उसमें स्वीकार करके सब देवों को देती है, जिससे सब देवों का प्राण अग्नि से प्राप्त होता है, उस यज्ञ से प्राप्त होता है। जिसका प्राण स्वाहा है, अग्नि का प्राण स्वाहा है, और स्वाहा जितना होता है उतना ही अग्नि प्रज्वलित होकर के ऊपर उठता है। तो यह स्वाहा के द्वारा यह शरीर की रक्षा करता है। तो जब हम अन्न वनस्पति खाते हैं, जब अन्न की स्वाहा यानी अन्न को ग्रहण करते हैं, तो अन्न उदर में जा करके वो अग्नि को प्राप्त होता है और अग्नि उसको पचा करके पूरे शरीर का रक्षण करती है। इसी प्रकार से जो ये हमारा स्वाहा, जो हमारी सामग्री आदि की आहुति है, घृत आहुति की आहुति है, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होकर ग्रहण करता है और सब देवों का रक्षण करता है। तो इसलिए अग्नि हमारे लिए पूज्य है। तो यहाँ विशेष जो चर्चा की थी वो इच्छा शक्ति से हमने प्रारंभ की थी कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो। धन्यवाद।